बोल नारे देव बाबा की। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है। बाजार में बिकते देखा है। बाजार में भारत माता की गुदड़ी में एक लाल हुआ था मर्दाना। भारत माता की गुदड़ी में एक लाल हुआ था मर्दाना। सरदार भगत सिंह को हमने, सरदार भगत सिंह को हमने फांसी पे लटकते देखा है। स्वामी, ये कैसी हालत आपने? सीता, मेरे सेनापति चाचा जान, चाचा जान, चाचा चाचा जान, एक चीते की तरह ये मादर वतन की रक्षा करने वाला राम टूट कर बिखर गया। एक पानी के बुलबुले की तरह मादर वतन पे जान देने वाला राम बुझ गया। चाचा जान बुझ गया। आखिर ये सब कैसे हो गया बड़ी बहू? राम बाबू ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो कि आज एक सम्राट होकर के भी कैद खाने में बंद है? आखिर क्या हुआ था? कुछ तो बताओ, क्या हुआ था? कुछ तो बताओ, कैसा कौन सा गुनाह कर दिया है जो कि आज कैद खाने में पागलों की तरह बंद है? क्या हुआ? चाचा जान, बोलो बड़ी बहू। मैं खाना लेकर जा रही थी तो और रास्ते में मेरी छोटी बहू मिली। तो क्या हुआ? उसने कहा, दीदी जी ये खाना मुझे दे दो, फिर क्या? मैं लेकर जाऊंगी और बड़े प्यार से अपने जेठ जी को खिलाऊंगी। तो फिर मैं वहां पहुंची, क्या देखती हूँ चाचा जान? क्या देखा बड़ी बहू? मेरी छोटी बहू ने मेरे पति पर अपनी इज्जत का झूठा इल्जाम लगाकर इसको जेल भिजवा दिया। चाचा जान, इसका मतलब किसी को नहीं पहचानते,
इसका मतलब कि ये सब कारनामा छोटी बहू ने किया है। लेकिन मैं जानता हूँ कि राम बाबू ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि हम माता रवतर की रक्षा करेंगे, अपने रियासत की रक्षा करेंगे। और अगर ऐसी बात है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और सब कुछ देख रहा है बड़ी बहू, सब कुछ देख रहा है। चलो, मिलने का वक्त खत्म हो गया है, चलो। नहीं चचा जान, मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़कर जाऊंगी, नहीं नहीं। इसलिए कि मिलने का समय समाप्त हो गया है, हिम्मत से काम लो, धीरज रखो, परवरदिगार सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये जेल की परछाई मेरे बच्चों पर पड़े। सीता, चली जाओ, चली जाओ। मेरे बच्चों को उन जालिमों से बचा लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को भी वो नाक बनकर डस ले। मैं बच्चों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, औलाद की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बेपता होकर मेरे पास आई, मेरी बहू होकर दस लिया तू, दस लिया। छोटे सरकार, मंत्री जी, वो दासी दोनों बच्चों को लेकर बचाने के लिए भागी है। अगर दासी बच्चों को बचाने में कामयाब हो गई तो आप कभी राजा बन नहीं सकते हैं। चलो उसका पीछा करो, पीछा करो। बड़ी बहू, इसलिए कि हम सरहद की तरफ जा रहे हैं, और अपना ख्याल रखना, इन बच्चों को ख्याल रखना। बाकी परवरदिगार सब कुछ देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लगता है मंत्री जी, ये सलीम खान अपने छोटे सरकार, यही कही है वो। इसके दरबारी, चप्पल चप्पल छान मारो, चप्पल चप्पल छान मारो।
मैं चप्पा चप्पा छान मारने की बात करता हूँ और तू चप्पल जूते की बात करता है। कान का खूंट साफ करवा लो वरना मुंडी काट के फेंक दूंगा चोर के। मालिक सब कुछ करो, हमार गटाई काट लियो, हाथ काट लियो, पाँव काट लियो बाबू, लेकिन हमार मुन्नी ना। अरे बिहूदे, मैं मुंडी की बात करता हूँ, तेरे सर की बात करता हूँ। ओ मुंडी, चलो पीछे करो। मंत्री जी, हाँ बांधी का तो बाद में पीछा करेंगे, सबसे पहले उस सलीम खान मुसलमान से मिलो। वो जा रहा साला बच्चा लेकर। या परवरदिगार, इन बच्चों की इमदाद करना, बड़ी बहू की इमदाद करना, ये मैं तुझसे इल्तिजा करूंगा, तुझसे ही गुजारिश। बड़ी बहू, आखिर क्यों चिंता करती हो? इसलिए चचा जान, आज मैं अपने बच्चों के सीने पर अपने पति का नाम राम लिखने जा रही हूँ। राम। चिंता मत करो, इन बच्चों को कुछ नहीं होने पाएगा, इसलिए कि दोनों बच्चों के सीने पर राम लिखा हुआ है, इन्हें कुछ नहीं होने पाएगा। चचा जान, मुझे डर लगता है, चलो यहाँ से। दासी, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा दासी, लेकिन आज मैं तुझसे इन बच्चों की जान की भीख मांगता हूँ। तो केवल इतना एहसान कर दे कि पीछे वाले गेट को खोल दे, हम लोग इस बच्चों को लेकर के यहाँ से दूर निकल जाएंगे, वो बच्चे तक पहुँच नहीं पाएंगे। क्या हुआ रे? इसी की वजह से खान को कि सलीम खान को? इसी की वजह से वो भाग जाएगा साला। लगता है एक काम करो, हाँ? वो अभी बाहर नहीं निकले हुए हैं, तुम चलो पूरब की गेट की तरफ और मैं चलता हूँ पश्चिम की गेट की तरफ। ठीक है ठीक है ठीक है, बंद करवा दो सारे फाटकों को। बड़ी बहू, हम लोग गेट के बाहर आ चुके हैं, इसलिए उस बच्चे को लेकर के तुम पूर्व दिशा चली जाओ, इस बच्चे को लेकर के हम पश्चिम दिशा निकलते हैं। अगर परवरदिगार ने चाहा और अल्लाह ने चाहा तो हम फिर कभी मुलाकात करेंगे, कहीं ना कहीं जरूर मुलाकात करेंगे। इसलिए चचा जान, मेरे मुन्ने को कुछ ना होना पाए, ये कुछ नहीं होने पाएगा, मैं आपके ये मेरे हाथ पास है। जोड़ती हूँ। लेकिन हाँ चचा जान। छोटे सरकार, आपने वार क्यों नहीं किया? वार तो वैसा करूंगा साली के ऊपर, ना तो जमीन की रहेगी और ना ही आसमान। अगर उसके बच्चे बच गए तो समझ लो आपके हाथ में केवल कटोरा ही आएगा। पीछा चलो पीछा
करो। क्या मेरे बोला एक बच्चे बच्चों को कुछ हो नहीं पाए और भाग कहाँ को जा रहा बेईमान कभी भाग कहाँ को जा रहा बेईमान बदकार और किसका है ये लाल ये बता दे तत्काल। अब हट जा आगे से मेरे अरे श्याम हट जा आगे से मेरे अरे श्याम बदकार और भाई संग तूने किया ऐसा अत्याचार। वतन के पुजारी जरा होश कर, वो वतन के पुजारी वतन के पुजारी जरा होश कर, भाग कर क्या समझता था बच जाएगा। आज छोड़ूंगा मैं देखा जिंदा नहीं, अपनी करनी की पेचक जागे से मेरे अरे मंत्रवर बना भारी से भारी सजा पाएगा। हुआ वफादार सेना पति सोच ले आज सीधे तुम मुल्क के मैं दिलावर बबल शेर खान शेर हूँ। मैं दिलावर दिलावर बबल शेर खान शेर हूँ। मेरे जौहर की तुझको खबर ही नहीं, अपनी करनी में रखूं। अरे जरा जी कसर कहना छत्री का हमको पिता। पूरे धमके से निकले और नतीजा न कुछ गर्जे हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। जान की बाजिश में अब लगानी पड़े खैरियत है नहीं अब। हरामखोर मंत्रवर सेना मैंने कहा था कि एक न एक दिन असली चेहरा सामने आ ही जाएगा और सेनापति सलीम खान राणा सिंह क्या समझते थे कि मौत के जाल को फाड़ कर निकल जाओगे? तो क्या समझता था कि तुम इन बच्चों को इस दुनिया से उठा देगा? लेकिन जब तक ये सलीम खान जिंदा है इन बच्चों का बाल बाका नहीं। चलो ठीक, जब तक सलीम खान जिंदा है तब तक बच्चे जिंदा, और जब सलीम खान जिंदा नहीं रहेगा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है राणा सिंह जो कि सलीम खान को मिटा सके। अगर ऐसी बात है तो आज तेरा हौसला हम देखेंगे। मौत को ललकारते हो सलीम खान, आज न तू बचेगा और न ये गांव का बच्चा। बच्चे के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा।
क्यों रे हरामजादे? ये साले पगल आ गए हैं का? इस समय में सलीम खान भाग जाएगा। पीछा करो साले मुसलमान का। सलीम मियां, इसलिए कि मैं तुझे क्या समझता था और क्या निकला। लेकिन जिस ताज और तख्त के लालच में पड़े हो, वो जब तक सलीम खान है तुम लोगों को हासिल नहीं होगा। ए सलीम मियां, सलीम मियां, हक पे शहजादी है, हक पे शहजादी है। दुश्मन को मसल डालेंगे और जिस दौर को चाहा है उस दौर को बदल डालेंगे। अरे मरते मरते मर गए। आकर देखो दोस्तों, ऐसे हिंदुस्तानी। अबे वो प्याज रोटी के खाने वाले मुसलमान के बच्चे। महामंत्री राणा सिंह, जिस राज के लालच में पड़े हो वो हमें आज इतने टुकड़े तेरे लाश के होंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों रे अकल के अंधे? भाग जाओ, छोटे सरकार। भाग जाओ, पकड़ लो। हाँ, हम जान रहे हैं कि तू उसे पकड़ने में तो नहीं, लेकिन भगाने में तेरी पूरी ताकत नहीं उधर लगा रहा है तू। इस जवानी में अगर हम किसी को मारने लगते हैं ना, हाँ। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। चलो पीछे खान दो। इसका मतलब कि दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं सब एक हो चुके हैं, लेकिन मैं उनसे लड़ते झगड़ते काफी दूर निकल आया हूँ। वो हमारा पीछा नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ इस बच्चों को लेकर के गाँव तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ परवरदिगार। इसलिए कि मैंने बड़ी बहुत से वादा किया है कि बच्चों को कुछ नहीं होने पाएगा, इसलिए इन बच्चों की इमदाद करना परवरदिगार।